नमस्कार, इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेटवर्क थ्योरी। यह नेटवर्क थ्योरी का पहला लेक्चर है और आज बेसिक्स में स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक होगा नेटवर्क एलिमेंट्स। नेटवर्क एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो पहला दो टाइप है इनके, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें गिव आउटपुट, जो हमें एनर्जी डिलीवर करते हैं, पावर देते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, जनरेटर, ट्रांजिस्टर जैसे लो एम्पलीट्यूड सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं? तो पैसिव एलिमेंट ठीक उसके अपोजिट, एक्टिव एनर्जी डिलीवर करते हैं, पैसिव एलिमेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी या तो वेस्ट करते हैं, लाइक रजिस्टर, आई स्क्वायर आर लॉसेस आपने सुने होंगे, कॉपर लॉसेस पढ़े होंगे। तो ये पैसिव एलिमेंट होंगे, किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी वेस्ट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, या एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं या तो पावर ऑब्जर्व करते हैं, सेम थिंग। तो लाइक जैसे रजिस्टर हो गया, तो आई स्क्वायर आर पावर एब्जॉर्व करते हैं यार, भी आई, इनके रजिस्टर के क्रॉस पावर एब्जॉर्व होता है, भी स्क्वायर बाई आर, आई रजिस्टर करंट और रजिस्टर क्रॉस वोल्टेज। ठीक इसी तरह इंडक्टर, ये एक्टिव पावर एब्जॉर्व करते हैं, एक्टिव पावर, रियल पावर भी बोलते हैं, रियल पावर। और इंडक्टर एंड कैपेसिटर ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करते हैं, रिएक्टिव पावर दोनों। ये रिएक्टिव इंडक्टिव होता है, रिएक्टिव कैपेसिटिव होता है। इनका सिंबल है आर, एल एंड सी। तो तीनों पावर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारे पैसिव एलिमेंट होंगे। अब हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी में आता है नोड एक जंक्शन होता है जहाँ दो या दो से अधिक ब्रांचेज आके मिलती है। जैसे ये जंक्शन हो गया, 3 ब्रांचेज आके मिल रही है, तो इसको जंक्शन बोलेंगे तो नोड बोलेंगे। ये हमें नोड हो गई जंक्शन। ब्रांच क्या होते हैं? ब्रांच वो होते हैं जो एलिमेंट कंटेन करते हैं। जैसे कोई ये हो गया, इसमें रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा ब्रांच हो गया। ये हमारा नोड हो गया और ये ब्रांच हो गया। ये एक ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच हो गया। जैसे रजिस्टर, इस ब्रांच में रजिस्टर है, इस ब्रांच में वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा ब्रांच हो गया। ये दोनों हमारे ब्रांच कहलाएंगे। ओके। अब मेश क्या होता है? मेश वो होता है जैसे कोई भी सर्किट है, ये इसमें अब कोई और लूप फॉर्म नहीं हो सकता। सपोज ये भी है, कहते हैं इसमें कोई भी अब और लूप फॉर्म नहीं हो सकता, इसमें कोई भी और लूप फॉर्म नहीं हो सकता। तो शॉर्टेस्ट लूप है, सबसे छोटा लूप है, तो ये मेश हो गया। लूप क्या होता है? लूप कोई भी क्लोज सर्किट के एक लूप बोलते हैं। जैसे ये क्लोज सर्किट हो गया, तो ये भी एक लूप हो गया, इसको भी लूप बोलेंगे। तो लूप के अंदर मेश फॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन मेश ऑलरेडी सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है लूप का। अब ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि सभी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, कोई स्ट्रेस ना हो। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी सारी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ओम्स लॉ अप्लाई होता है। तो ओम्स लॉ में क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I। सबसे पहला मीन्स V I पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ V I पर डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी सर्किट के अक्रॉस, कोई भी सर्किट है, इसके अक्रॉस करंट बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो भी उसी प्रोपोर्शनल में उसी एक रेशियो में बढ़ता जाता है। जैसे करंट 2 गुना किए किसी सर्किट में, तो वोल्टेज भी, अगर करंट 2 गुना किए तो वोल्टेज भी उस सर्किट में 2 गुना हो जाएगा। तो ये ओम्स लॉ है। इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम V प्रोपोर्शनल टू कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। जैसे सर्किट में जो सर्किट की डिमांड हो, V इक्वल टू RI, V इक्वल टू X, V इक्वल टू XLI, और V इक्वल टू XCI, और V इक्वल टू ZI, या ऐसे लिखते हैं V इक्वल टू IZ।
कैसे भी इसको लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई एक्सएल, V इक्वल टू, तो कैसे भी इसको लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट है, ये हमारे ये सब कांस्टेंट है, ये सॉरी ये हमारी कांस्टेंट है। अब पावर ऑफ रजिस्टर देखते हैं। इससे पहले हम एक और टॉपिक देखेंगे, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट क्या होती है। तो कोई भी वायर है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, इनके टर्मिनल ए और बी है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये ओपन सर्किट हुआ। तो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा या इम्पीडेंस होगा, ये इन्फिनिटिव होगा। मीन इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, नो करंट। अब वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगा, तो वोल्टेज जो इस टर्मिनल के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो आपसे पूछा जाएगा, ये 5 वोल्ट है, ये ओपन सर्किट है, तो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो सिंपल सी, दिस टर्मिनल दिस, तो 5 वोल्टेज। मीन्स वोल्टेज जो वोल्टेज अप्लाई होगा वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो करंट जीरो होगा। सिंपली करंट के लिए कोई पास नहीं है, इसलिए करंट जीरो होगा। अगर या तो मैथमेटिकल देखते हैं तो आई इक्वल टू होता है भी बाई जेड, तो आई इक्वल टू भी बाई जेड इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स जीरो। मैथमेटिकली भी नो करंट, यहाँ देख रहे हैं कोई सर्किट नहीं है तो नो करंट। सेम अब क्लोज सर्किट देखते हैं, इस सर्किट को अब क्लोज कर देते हैं, क्लोज सर्किट अब कितना होगा। तो क्लोज सर्किट इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इम्पीडेंस, इनके बीच में रेजिस्टेंस जीरो। अब वोल्टेज देखते हैं, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं, शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट हो गई। तो थ्योरेटिकल करंट इन्फिनिटी होगी और प्रैक्टिकल भी यही होगा। लेकिन प्रैक्टिकल में ये होता है कि वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जाता है, लाइक वायर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो इसके अक्रॉस V बटे R इक्वल टू 5/0.1, 50, जैसे 50 एम्पीयर करंट फ्लो होगी, तो ये वायर बर्न हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली इतना बहुत माइनर रेजिस्टेंस होता है, 0.1 या 0.01, तो ऐसे प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे। और थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी। अब देखें पावर ऑफ रजिस्टर के पास पावर क्या होता है। पावर का सिंपल फार्मूला होता है P इक्वल टू भी आई। और रजिस्टर की बात हो रही है, तो ये इसमें ये एक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, इसमें कोई रिएक्टिव पावर नहीं है। सो कॉस फाई पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। P इंटू भी आई इंटू 1 भी आई होगा। तो अब रजिस्टर के पास पावर देख रहे हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर इंटू आई मीन्स आई स्क्वायर आर। दूसरे तरीके से देखते हैं, आई को कन्वर्ट करते हैं P इक्वल टू भी आई मीन V बराबर आई बराबर V बाई आर, V इंटू V बाई आर मीन्स P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम किरचॉफ लॉ देखेंगे। धन्यवाद।